रात के 12 बज चुके थे और चरण तरफ घाना कोहरा छाया था। समीर अपनी पुरानी कार में अकेला जंगल के बीच से गुजर रहा था। यूज अपने गांव पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन रास्ता इतना सुनसान था कि उसे अपने ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी कार के इंजन से अजीब सी आवाजें आने लगी और गाड़ी वहीं रुक गई। समीर ने कार से बाहर निकलकर देखा तो उसे दूर से एक बुढ़ी औरत अपनी तरफ आती दिखी। उस औरत ने सफेद कपड़े पहने थे और उसके बाल जमीन को छू रहे थे। समीर ने उससे रास्ता पूछा, लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोली, बस एक पुरानी और टूटी हुई इमारत की तरफ इशारा कर दिया। समीर को लगा शायद वहां कोई मदद मिल जाए। जैसे ही समीर उस इमारत के अंदर गया, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अंदर एकदम सन्नाहट था, लेकिन हर तरफ पुरानी तस्वीरें लगी थी। उन तस्वीरों में मौजूद लोगों की आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। समीर ने एक तस्वीर को ध्यान से देखा तो उसके पैरों टेल जमीन निकल गई। उस तस्वीर में वही कार थी जो अभी बाहर खड़ी थी और उसके अंदर समीर की लाश पड़ी थी। तभी उसे अपने पीछे से वही बुढ़ी औरत की हंसी सुनाई दी। जब समीर पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो औरत अब कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक साया बन चुकी थी, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसने कहा कि इस मोड़ पर जो भी रुकता है वो कभी वापस नहीं जाता। समीर वहां से भगने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो इमारत एक भूल भुलैया बन चुकी थी। वो जिस भी कमरे में जाता वही पुरानी तस्वीर उसका इंतजार कर रही होती। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके जिस्म से जान निकल रही है और वो धीरे धीरे एक परछाई में बदल रहा है। अगली सुबह जब वहां से एक और गाड़ी गुजरी तो उन्हें वही पुरानी कार रास्ते पर खड़ी मिली। गाड़ी का इंजन चालू था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ उस इमारत की दीवार पर एक नई तस्वीर लग चुकी थी, जिसमें समीर डर के मारे चीख रहा था। आज भी लोग कहते हैं कि उस सुनसान सड़क पर रात के वक्त एक सफेद कपड़ों वाली औरत मदद मांगती है और जो रुकता है वो हमेशा के लिए उस इमारत की दीवारों में कैद हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी अनजान मोड़ पर रास्ता मत पूछना, क्योंकि अंधेरे में भटकने वाली रूहों को बस एक नए जिस्म की तलाश होती है।